जी साथियों, तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने-अपने प्रिपरेशन में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बीसीडीपी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वृद्धि और विकास। विकास से संबंधित 70 टॉप क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी उत्तम हो पाई है। वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि इन 70 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मानव अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो मानव अभिवृद्धि का मतलब हुआ कि मानव के शरीर के आकार, भार और कार्यशक्ति में वृद्धि होती है, उसे हम मानव शक्ति वृद्धि और विकास में आपने अंतर पढ़ा होगा, ठीक है? वृद्धि और विकास क्या है? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। एक दूसरे के बिना क्या है ये? अधूरे हैं। विकास उत्पाद है किसका? अधिगम तथा परिपक्वता का, लर्निंग और मैच्योरिटी का। विकास की दिशा कैसी होती है? तो विकास की दिशा निश्चित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना है। वृद्धि आपने देखा क्या सही नहीं है, कौन-सा लाइन? तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये सही बात है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, सही बात है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये भी सही है। क्या सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी अभिवृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक निश्चित समय के बाद वृद्धि जो है रुक जाती है और ये बात किसके लिए सही होगी? ये होगा विकास के लिए। विकास क्या है? तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं को चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास उकसाने और बढ़ाने देने से नहीं होता है, ठीक है? विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये अपने आप होता है, ठीक है? उसके बाद 8वां क्वेश्चन चलते हैं, 8 निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में क्या इसमें से सही नहीं है? तो विकास विशिष्ट से समान की ओर नहीं होता है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है? निम्न में से कौन से परिवर्तन बालकों की अभिवृद्धि को दर्शाता है? यानी बालकों के शारीरिक अभिवृद्धि को दर्शाता है, कौन से? तो बालक के शरीर की लंबाई में परिवर्तन, ठीक है भाई, लंबाई में बात कही है। अस्थियों यानी हड्डियों के आकार एवं मात्रा में परिवर्तन, सही बात है। बालक के कुल शारीरिक भार यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद 10वां क्वेश्चन विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास में अभिवृद्धि निहित रहती है, ठीक है? चलिए, विकास सतत प्रक्रिया चलने वाली है, सही बात है भाई साहब। विकास जो है में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक यानी डेफ़िनेट रहता है, निश्चयात्मक रहता है और विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 यानी सभी लाइन इसका सही कहा गया है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, विका के विकास का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंगीकरण, ठीक है? निम्न में लिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पे पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सभी, परिवार का भी पड़ता है, समाज का भी, विद्यालय का भी, इन सभी का योगदान बच्चे के विकास में होता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशागत, यानी आपने पढ़ा होगा, है ना? डीएनए और अ, वंशागत और डीएनए और पर्यावरण, ठीक है? विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लार्क हल जी ने इसका प्रतिपादन विकास के अधिगम सिद्धांत का दिया था। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो सार्थक अधिगम की जो प्रक्रिया है, वो आपके शैशव अवस्था से होता है और शैशव अवस्था का वर्ष कितने से कितने साल का होता है, ये आपको कमेंट करना है। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 16 का किशोरावस्था में। जब बच्चे थोड़ी परिपक्व हो जाते हैं, तब वो मित्रता की भावना समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए। संस्कृति प्रभावित करता है, प्रजाति भी करता है और वृद्धि भी करता है, यानी उपलब्धि जो है इसके बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है? सबसे ज़्यादा तेज़ गति में बच्चे शैशवावस्था में सीखते हैं, जिसका कितना टाइम होता है? मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क
समूह के सक्रिय हो जाते हैं, यानी कौन से वो अवस्था है जिसमें बच्चे जो हैं अपने से बड़े यानी समूह के साथ सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा किशोरावस्था में। ठीक है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकास अपक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है। ये बात सही है। हर इंसान एक जैसा विकास नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश के परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश के परिवर्तनों के साथ-साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो ये वृद्धि का प्रयोग परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपके ये परिमाणात्मक, और विकास का भी प्रयोग परिमाणात्मक के साथ-साथ इन दोनों का परिमाणात्मक का तो होता ही है, साथ ही साथ व्यावहारिक बिहेवियर भी परिवर्तन के लिए भी जो है आपकी वृद्धि और विकास का ये चीज़ें होती है। ठीक है। 24 मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो ये किशोरावस्था के बाद जो बालक है, जो मानव है वो परिपक्व हो जाता है। उसके बाद 25 नंबर सवाल, विश्व शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन-सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जवाब देते रहिएगा अपने। ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं भी कुछ हूँ। ये बच्चे के अंदर कब ऐसी भावना होने लगती है कि मैं भी कुछ हूँ, आदि जैसे प्रबल भावनाएँ बालक विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो ये आपके किशोरावस्था में आने के बाद बच्चे ऐसे थिंकिंग करने लगते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात-बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही सही साबित करने की कोशिश करता है। वो कि विकास की किस अवस्था में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में वो पहुँच चुका है। रॉस के अनुसार शैशव अवस्था मानी जाती है। शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो 1 से 3 वर्ष तक रॉस जी के अनुसार माना जाता है। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन-सी अवस्थाएँ महत्वपूर्ण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद आपका किशोरावस्था। 30 का क्वेश्चन देखेंगे, किस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है? तो ये शैशवावस्था था। शैशवावस्था सबसे तीव्र गति होती है सीखने की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी वीडियो के बारे में आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा। शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। शैशवावस्था में जो शैशवावस्था वैसे ही अवस्था है जिसमें तीव्र गति से सीखते हैं बच्चे, तो इसमें से आप इन तीनों की बारे में जानकारी देना बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है। आत्म प्रदर्शन, है ना? चित्र और कहानियों द्वारा और विभिन्न अंगों की शिक्षा भी देनी चाहिए। स्टेनले हॉल ने किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफ़ान की अवस्था कहा है? तो ये यही आपका जो हो जाएगा किशोरावस्था, इसे तूफ़ान का अवस्था भी कहा जाता है। यहीं बच्चों को प्रेम, मोहब्बत ये सारी चीज़ें होने लगती है, ठीक है? तूफ़ान काल भी तूफ़ान काल का भी नाम दिया। किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है ना? कठिन काल कहा जाता है, किस वजह से? क्योंकि इसमें शारीरिक विकास में तीव्रता का कारण, मूल्य, आदर्श और संवेगों यानी इमोशन में संघर्ष के कारण, आवेगों और संवेगों में परिवर्तन के कारण, यानी उपरोक्त जो है सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है आपकी काम शक्ति की परिपक्वता, स्वतंत्रता और विद्रोह की, जीवन दर्शन का निर्माण, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं, क्या है? तो ये इसका आप करेक्ट आंसर देंगे, त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रम से विकास का सिद्धांत, दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया था? तो आप बताएँगे कि हैविंग हैविंग हर्स्ट साहब जी ने इसका क्या दिया था? सिद्धांत दिया था, ठीक है? किशोरावस्था का आरंभ होता है 11 वर्ष के आयु से, 11 से 15 वर्ष की आयु तक। किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषता क्या है? तो इसका चारित्रिक विशेषता है कि ये जो है आपके समायोजन का अभाव होता है, मानव धर्म का महत्व, सांस्कृतिक और सभ्यता का संरक्षण, उपयोग सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था में संचयी काल किसे कहा गया है? तो ये आपको बोला गया है जन्म से 3 वर्ष तक के अवस्था को, ठीक है? किशोरों को किशोरों की रुचि में अस्थायित्व किस काल में आता है? तो ये आपके हो जाएँगे 16 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? ऑप्शन नंबर
4 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है, ठीक है, क्या विशेषता नहीं है? तो शारीरिक विकास में तीव्रता आती है, ये सही बात है। दूसरों पर निर्भरता, मानसिक सुधार में नैतिकता का होना। जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था में, जिसकी उम्र ही 3 से 5-7 सालों की होती है, तो वो उसमें नैतिकता कहाँ से आएगा, ठीक है? मोरल जो डेवलपमेंट है, मोरल ज्ञान है, वो कहाँ से आएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो अगला सवाल देखते हैं हम 42 का। तो 42 का, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो ये बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ठीक है? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। ये बातें जो हैं किसने कही थी? तो पेस्टालॉजी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है? आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। यानी मानव की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो कब तक होती है? तो ये 18 वर्ष तक मानी जाती है कि 18 वर्ष तक इसका ग्रोथ होता है, ठीक है? बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किसमें? शिक्षार्थियों की क्या भिन्न-भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है? ये चीज़ें अगर जानकारी रहेगी, तो उसको शिक्षण में आसानी होती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये जो कथन है, किन्होंने कहा था? ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है ये? तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही आपको निरंतरता का सिद्धांत से ही आपको पता चल जाएगा, न समाप्त होने वाली यानी कौन चीज़ नहीं समाप्त होगी? जो निरंतर चलेगी। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन-सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुक्रमणिकता ये तो सही है, विशिष्ट से समान से विशिष्ट भी सही, निरंतरता भी है। प्रतिवर्ती जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रवृत्ति जो है, वो सिद्धांत नहीं है। विकास के संदर्भ में मैकडोगल ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था इन्होंने, ठीक है? जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएँ होती हैं, है ना? जन्म से पूर्व काल में जो है कौन-कौन सी अवस्थाएँ होती हैं? तो ये 3 अवस्थाएँ हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो ये रूप सही है, दर भी और अनुक्रम यानी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित होती है? तो ये आपका हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे, ऑप्शन नंबर 3। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक यानी इमोशनल, सामाजिक, सोशल एंड बौद्धिक नीति यानी आपके बौद्धिक यानी बुद्धि से संबंधित में उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है ना? कि बच्चे के शारीरिक विकास में जो है दृष्टि से पिछड़े बालक जो है इन सभी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ठीक है? बुद्धि, शारीरिक कारक, आनुवांशिक गुण। तो आपको ये शारीरिक कारण जो है ये तो बाह्य हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और 3 है ना? कि ये सभी? तो आप बताएँगे आंसर इसका जो है प्रभावित करने आंतरिक कारण, शारीरिक कारण भी जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा बालक के क्या हो गया? निम्नलिखित में से कौन-सा बालक के विकास को प्रभावित करना कारक है? तो ये तो अभी जस्ट बताया हमने, ये सभी। ऑप्शन बालक विकास का निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो ये बताते हैं विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत बताता है, ठीक है? जिसमें एक समान बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? बालक के जन्म से लेके बाल्यावस्था तक? नहीं भाई साहब, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक। ये आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बालक के मनोविज्ञान के बारे में किशोरावस्था की बात की जाती है, माँ के गर्भ से लेकर, ठीक है? बाल विकास का कौन-सा सिद्धांत यह बताता है कि जीन प्याजे में औसत से अधिक वृद्धि होती है? अच्छा, जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक, सामाजिक और सामूहिक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए होते हैं। ये आपका कौन-सा सिद्धांत बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जवाब देते रहिएगा।
परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करता है, उसके बाद फिर अपने पैरों पर। ये कौन सा बताता है? तो ये आपके बताते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास कैसे होता है, किस दिशा में होता है, ये आपका बताता है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले अपने पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाता है। ये कौन सा सिद्धांत में होता है? तो ये आपके एकीकरण सिद्धांत में हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 का क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, सही है। विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है, ठीक है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा कि इसके सभी ऑप्शन सही है। चलिए आखिरी के 10 क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? ये कौन बताते हैं? हमारे व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त परिस्थिति तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिसमें बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम। ऑप्शन नंबर 3। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विराम के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपके वातावरण को देता है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये जो अभी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था वो किन्होंने दिया था? तो ये दिए थे वेंडुला और वॉल्टर्स ने। ऑप्शन नंबर 4। किशोरावस्था वह अवस्था जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था में से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह किधर कथन किसका है? तो ये आपके जरसील्ड साहब का है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल सनिक ने। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। ये किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे आपके रॉस साहब का ये कथन था। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो ये हो जाते हैं आपके प्रत्यागमन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4। और आज के आखिरी क्वेश्चन, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? यानी ह्यूमन बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है? अभिवृद्धि पे करता है, सही बात है। परिपक्वन यानी कितनी मैच्योरिटी है, और डेवलपमेंट पे, यानी ये तीनों आयाम पे जो है डिपेंड करता है कि मानव का जो व्यवहार है वो कैसा होगा। तो आई होप कि आपको वृद्धि एंड विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आप उसको बहुत ही अच्छे से और आसानी से उसको कर लेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में क्या राय है और आगे आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट में करके जल्दी से बताइएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके आज के दिन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आउट ऑफ 70 कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।